मैं रंधाड़ा का ही निवासी हूँ। तो हमारे देव श्री बाडूवाड़ा जी महाराज और माता नवदुर्गा भगवती जी दोनों बनाइट क्षेत्र से, रंधाड़ा के बनाइट क्षेत्र से हैं। देवता का मूल स्थान जो है अपर बनाइट में है, भंडार जो है लोअर बनाइट में, जहाँ लोकल लैंग्वेज बुनवारधा जहाँ बोलते हैं, वहाँ पे देवता का जो है भंडार भी है। तो देवता की उत्पत्ति जो है कई हज़ारों सैकड़ों वर्ष पहले हुई होगी। जो आदि अनादि काल का देवता है जी, एग्जैक्ट तो क्या बता पाएंगे, कोई नहीं बता सकता, लेकिन दंत कथाएँ बहुत सी प्रचलित हैं। उनमें से एक दंत कथा ये है कि उस क्षेत्र में जहाँ देवता का आज प्राकट्य है, उस क्षेत्र में बड़े दीन दुखी से लोग रहते, मतलब दुख भारी था लोगों को, लोग बड़े दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो देवता ने वहाँ, जब देवता कहीं भ्रमण करते करते उस स्थान पे पहुँचा, तो देवता ने अपनी लीला रचाना शुरू की। तो देवता कभी सबकी, मतलब सबको दुखों से उबारता था। तो एक दिन जब एक दंत कथा जो बहुत प्रचलित है, उसके अनुसार जब देवता वहाँ पे, जो देवता का जो निवास स्थान है, जो मूल स्थान है, वहाँ पे ठाकुर रहते थे। ठाकुरों में एक गोत्र होता है भ्रेड़ी, वो भ्रेड़ी गोत्र के लोग जो है वहाँ पे निवास करते थे। तो वहाँ पे जो है दैनिक कार्यों में लोग व्यस्त थे। जो घर के पुरुष थे वो दैनिक कार्यों से बाहर गए हुए थे, और जो स्त्रियाँ थी, घर की महिलाएं जो थी, वो धान कुटाई का काम कर रही थी, धान कूट रही थी घर में। तो धान की जो थी 2 कुंडलियाँ थी, बड़ी बड़ी कुंडलियाँ थी। तो प्रभु ने जो है बाल रूप रचाकर प्रभु वहाँ पहुँचे, और प्रभु ने अपनी लीला रचाना शुरू किया। प्रभु ने उनसे कहा कि माताओं भी, मैं भी धान कूटना चाहता हूँ। तो उन्होंने देखा कि एक बालक है, धान कूटने के खेलेगा, अपनी खेल क्रियाएं करेगा और क्या कर लेगा। तो प्रभु ने जो है पलक झपकते ही चुटकियों में जो है दोनों कुंडलियाँ जो है धान की खत्म कर दी, कूट दी। उसी बीच जो घर के पुरुष जो थे वो वापस आ गए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वो अचंभित हो गए कि ये एकदम भाई असंभव सा कार्य संभव कैसे हो गया। तब उन्होंने उन घर की स्त्रियों से पूछा कि ये कैसे हुआ, ये किसने किया। तब उन्होंने बताया कि एक बाल रूप में कोई बच्चा आया था, भी उसने सारे धान कूट दिए। तो ये बात सुन के सबको अचंभित महसूस हुआ। तब लोगों ने पता करने की कोशिश की, तो देवता बालक जो था वो बालक आगे आगे चलता गया, लोग पीछे पीछे चलते गए। तो एक जगह पे जहाँ देवते का मूल स्थान है वहाँ पहुँचे। वहाँ जो है एक पत्थर है, बड़े सा पत्थर था, वो फटा, उससे तीव्र प्रकाश निकला और उसके अंदर देवते की पिंडियाँ जो है वो निकली। फिर देवते ने अपना कोई परिचय वैसे दिया नहीं वहाँ, लेकिन जब वहाँ झाड़ियाँ झुड़ियाँ थी तो हमारे लोकल लैंग्वेज में बाढ़ बोलते हैं, इसलिए लोगों ने देवता को बाड़ा देव बोलना शुरू कर दिया। फिर बाद में जब देवते के प्रत्यक्ष मांगे गए, भी अपना प्रत्यक्ष दे, तो देवते ने वहाँ पे एक, हमारे मंदिर के साथ ही एक त्रैंबल का वृक्ष है। जो त्रैंबल के जो कच्चे फल होते हैं उनको बाडू बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, मंडियाली में। जो पक्के फल होते हैं उनको पाकू बोलते हैं। तो देवता का ये प्रत्यक्ष है कि इसने पाकुओं को जो है बाडू बना दिया और बाडुओं का पाकू करता है। जो चमत्कार इसका आज भी आप मंदिर में देख सकते हैं। एक वर्ष एक साइड में पेड़ के एक तरफ को बाडू लगेंगे, दूसरी साइड पाकू लगेंगे, दूसरी वर्ष उल्टा हो जाएगा, इस तरफ बाडू लग जाएंगे, उस तरफ पाकू हो जाएगा। जो बाडू है वो कभी पकेगा ही नहीं, वो वैसे कच्चे का कच्चा ही नीचे गिर जाएगा या सड़ जाएगा, लेकिन वो फल पकेगा नहीं। तो ये इसका प्रत्यक्ष है। नवदुर्गा आती है, बहन माना जाता है, दोनों में क्या रिश्ता है और दोनों साथ आते हैं, तो कब से शिवरात्रि महोत्सव में आ रहे हैं? देखो जी, ये दोनों देवी देवता भाई बहन के रूप में है, और इनके शिवरात्रि में आने का आदि पुराने बुजुर्गों के समय से देवता आ रहे हैं। लेकिन बीच में जो है लगभग 30-40 वर्ष या 40-50 वर्ष से बीच में आए भी नहीं थे शिवरात्रि में, कुछ नीति नियमों में खिलवाड़ हुआ या कुछ भी ऊंच नीच हुई। तो उसके बाद 2011-12 से कंटिन्यू हम शिवरात्रि में आ रहे हैं। तो देवता और माता जी का भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन जब माँ भगवती प्रकट होने लगी थी ना, जिस वक्त माता, अब देवता तो हरि देवता है, इसकी 4 आ रहे हैं, उसमें 16 पंचायतों का क्षेत्र आता है। लेकिन जब माता भगवती जो हमारे गांव में जब प्रकट होने लगी, तो देवता जो है माता को प्रकट नहीं होने देता था पहले। और माता जो थे, एक बार जब माता का प्राकट्य इस प्रकार से हुआ कि वहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा था कहीं गांव में। तो जब बोटी जो है नवेद लगाते हैं, हमारा एक कल्चर है कि भोग लगाते हैं, तो नवेद की थाल देवता जी को उठाई गई और अपने जो भी उनकी कुल देवी थी उनको उठाई गई, लेकिन माँ भगवती के नाम की थाल नहीं उठाई। तो बोटी में जो है देवी का प्रवेश हो गया, आवेश हो गया और देव खेल हो गई। तो माता ने अपना हिस्सा मांगा, मेरा हिस्सा का है। तो लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर बाद में जब धीरे धीरे पता लगने लगा, जो माता के जो उस वक्त के गुरु थे, तो वो जो थे देवता के जेठे छनाट थे, उन्हीं के मुख से दोनों देववाणियाँ कर देते थे। प्रभु बोलते कि मैं प्रकट नहीं होने दूंगा। माँ भगवती बोलती मैंने यही स्थान चुना है, मैं यहीं प्रकट होकर रहूँगी। तो इस पर फिर प्रभु बोलते थे कि भाई एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती।
तो ऐसी ऐसी बातें फिर धीरे धीरे फिर देवता ने जब पूरी हार रात इकट्ठी हुई, पूरा क्षेत्र इकट्ठा हुआ, फिर देवता को मनाया गया, तब देवता माना और देवता ने जो माँ भगवती को बहन रूप में स्वीकार किया कि आज से मैं बहन, और माता को अपने हर कार्य में बराबर हिस्सा दिया। आज देखिए देवता के बहुत ज़्यादा भक्त हैं और खासकर युवा जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो देवी देवता के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। किस तरह से उनका जुड़ना रहता है और क्या आस्था लोग देते हैं? देखो जी, देवते के प्रति लोगों की अटूट आस्था है, उसमें युवा वर्ग का आज देवता को चलाने के लिए युवा वर्ग का आज अहम योगदान है। युवा ही मेनली जो है कार्य करता है, कहीं भी जाता है देवता तो उसमें युवाओं की सहभागिता ज़्यादा होती है, जो कि एक अच्छी बात भी है कि आज समाज में नशा ज़्यादा बढ़ रहा है, चिट्टा वगैरह जो भी है, अराजकताएँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उन चीज़ों से तो ये चीज़ बढ़िया है जिस देवता के साथ अगर जुड़ाव हो जाता है। बाकी प्रभु है, सबकी इच्छाएं पूरी करता है, सबको जो जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ सोचते हैं वहाँ खड़ता है।